बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मकाम महमूद क्या है? तकरीबन काफ़ी मुअज़्ज़न अज़ान के बाद उस कलाम को पढ़ते हैं जिसमें मकाम महमूद का ज़िक्र है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकाम महमूद क्या है? तो आपने फरमाया कि मेरी शिफ़ात मकाम महमूद है। एक दूसरी रवायत में हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मकाम महमूद क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जब तमाम उम्मतें इकट्ठी हो जाएंगी, तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उस वक्त मैं अपनी उम्मत के साथ एक टीले पर हूँगा। तो परवरदिगार के हुक्म से, उसकी इजाज़त से मुझे शफ़ाअत के बारे में फ़रमाया जाएगा कि आप शफ़ाअत कीजिए। तो मैं ज़मीन और ज़मीन में जितने दरख्त हैं उनकी मिक़दार के मुताबिक शफ़ाअत करूँगा और मेरी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। सुबहान अल्लाह। ये है मकाम मर्तबा नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि रूए ज़मीन की वसअत को तो आज तक जदीद साइंस उसकी पैमाइश नहीं कर सकी। जब उसकी पैमाइश नहीं कर सकी तो ये अशजार जो हैं ज़मीन पर, ये शजर हैं, ये दरख्त हैं, जो इनको कौन शुमार करेगा? मिसाल से साबित ये होता है कि लामहदूद शिफ़ात है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हमें इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत उनकी मोहब्बत में वो अपनी नज़र करम से हमें अता करेंगे और इंशाअल्लाह तमाम उम्मती इससे फैज़ याब होंगे, सिवाय मुनाफ़क़त के, जिनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत की मोहब्बत है। इंशाअल्लाह उन सब के लिए ये शिफ़ात है परवरदिगार की अता, वो मकाम महमूद जिसका तज़किरा आप बारहा सुन चुके हैं। मेहरबान सब उम्मतियों को जिनकी रिसालत माबर उनके अहले बैत से खसूसी मोहब्बत है, असहाबे कराम से खसूसी मोहब्बत है, उनके हक़ में हमारे उनके वसीले से हमारी शिफ़ात, रिसालत माब के वसीले से हम सब के हक़ में ये शिफ़ात होगी। जज़ाकल्लाह खैरा। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया।